लेकिन ये हाफिज बड़ा ही सावधानी बरतने वाला आदमी होता है। वो ज़्यादा इस्माइल से डील करता है, फारूक से नहीं। हिम्मत सोचता है कि इतने सालों से वो लोग इकलाक खान के पीछे लगे हुए हैं, मुश्किल से ये मौका मिला था हाफिज थोड़ा करीब आने का, लेकिन अब ये फिर दूर हो गया है। उन्हें अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। और अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम 2019 में। हिम्मत अपनी नई स्ट्रैटेजी के लिए पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक ब्लास्ट करवाता है विदाउट एनी सिविलियन कैजुअल्टीज। लेकिन ये ब्लास्ट इस तरीके से और ऐसी जगह पे करवाया जाता है कि सारी दुनिया इसका नाम पाकिस्तान और उनकी आतंकी नेटवर्कों पर डाल देती है। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान से जुड़े बहुत सारे अकाउंट्स पर सैंक्शन लग जाती है और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। इधर हाफिज अली की अगले ही दिन रशियन लोगों के साथ कुछ डील होने वाली होती है, लेकिन रावलपिंडी में धमाके के बाद उसका और इस्माइल का भी अकाउंट एक बार फ्रीज हो जाता है। इस्माइल फिर फारूक को लेकर हाफिज के पास आता है। फारूक फिर अब अच्छे से हाफिज से मिलता है। हाफिज उसका 2016 में मदद के लिए शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि क्योंकि अब डील उसके अकाउंट से हो रही है तो इस बार फारूक भी उनके साथ आएगा और इस डील में वो उसे एक खास आदमी से मिलाएगा जो कि है इकलाक खान। ये खबर मिलने पर हिम्मत फिर अपने बाकी सारे एजेंट्स को फारूक के पास भेजता है और उनका मकसद होता है कि डील के टाइम इकलाक खान को मारना। लेकिन जब डील होती है तो इकलाक खान गाड़ी से बाहर ही नहीं आता, कोई भी एजेंट उसे देख नहीं पाता और उनका मिशन फेल हो जाता है। हिम्मत कहता है क्योंकि उन्हें इकलाक खान नहीं मिला तो वो लोग अब इस हाफिज को ही बेहोश करके उठा लेंगे और उसे मार मार के उससे इकलाक खान की सारी डिटेल्स निकलवा लेंगे। इनका मिशन ये होता है कि जब हाफिज, इस्माइल और फारूक डील के बाद जश्न मनाने जाएंगे तो वहाँ पर ये चारों एजेंट्स होंगे। बालाकृष्ण हाफिज को उठाएगा और जूही वैन लेकर खड़ी होगी और वो हाफिज को वैन में डाल के ले जाएगी। अविनाश और रूहानी बैकअप पर ही रहेंगे। लेकिन जब एजेंट बालाकृष्ण हाफिज को बेहोश करने जाता है तो हाफिज तगड़ा निकलता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन हाफिज बालाकृष्ण को मार देता है और मिशन अबॉर्ट कर दिया जाता है। अगले दिन हाफिज इस्माइल को कहता है कि उस पर हमला हुआ था और नया बंदा क्योंकि अब सिर्फ फारूक ही है तो उसे शक है कि ये हमले के पीछे फारूक है। इधर फारूक ने इस्माइल का फ़ोन टैप किया होता है तो उसे भी पता चल जाता है कि हाफिज को उस पर शक हो रहा है। फारूक फिर बचने के लिए एक प्लान बनाता है। वो इस्माइल को फ़ोन करके कहता है कि हाफिज भाई ने उसे बुलाया था क्योंकि उन पर हमला हुआ था और उन्हें शक है कि ये काम इस्माइल ने करवाया था। इस्माइल घबरा जाता है लेकिन फारूक की बात पर पूरा भरोसा नहीं करता, तो फारूक फिर इस्माइल पर एक जाली सा अटैक कराता है। इस्माइल डर जाता है कि हाफिज सच्ची में उसे मारना चाहता है। फारूक फिर उसकी मदद करता है छुपने में और फारूक इस्माइल को छुपा देता है। अटैक के बाद डर में इस्माइल सब कुछ बता देता है। उसे ये तो नहीं पता कि इकलाक खान कौन है, लेकिन ये हाफिज और इकलाक वो कहता है बहुत ज़्यादा करीब है और इकलाक खान दिल्ली में 2 दिन बाद एक धमाका करने वाला है और यह धमाका हाफिज की तीसरी बीवी करेगी। यह धमाका तब किया जाएगा जब पाकिस्तान के कुछ फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में इंडिया के साथ डिप्लोमेसी बढ़ाने आ रहे हैं। तब धमाका ऐसा किया जाएगा कि इंडिया पर नाम आए और जंग छिड़ जाए। फारूक ये सारी डिटेल्स हिम्मत के साथ शेयर करता है। हिम्मत सोचता है कि उन्हें हाफिज की सिर्फ 2 पत्नियों के बारे में पता है, ये तीसरी कहाँ से आ गई। इधर दिल्ली पुलिस के अब्बास शेख के हाथ एक ऐसा बंदा लगता है जो कि कुछ पूरी दुनिया में लड़कियों को स्मगल करने का काम करता है। अब्बास हिम्मत को इसके बारे में बताता है। हिम्मत फिर उसकी पिटाई करके उससे पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी नेटवर्कों के बारे में पूछता है। जब वो उसे हाफिज की फ़ोटो दिखाता है तो वो कहता है कि इसका नाम हाफिज नहीं बल्कि इकलाक खान है। हिम्मत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने सालों से जिस इकलाक खान को वो ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके सामने ही था। स्मगलर बताता है कि इसकी तीसरी बीवी का नाम सादिया है। सादिया पहले इंडिया की ही रहने वाली थी, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में उन पर बहुत अत्याचार हुआ। उसकी छोटी बहन को तो दंगाई किडनैप करके ले गए और उसके साथ बहुत गलत काम किया, जिसके बाद सादिया अपनी बहन के साथ पाकिस्तान चली गई और वहाँ पर उसने हाफिज यानी इकलाक से शादी कर ली।